डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो देखो दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर हम बात करें इस कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट के बारे में तो वो है मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न। 2025 का फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी का गया काफ़ी अच्छा गया। 84% का कंट्रीब्यूशन कंपनी का इस सेगमेंट से हमें देखने को मिला इनके टोटल रेवेन्यू में। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज में, तो वो सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट किया। बट ये जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से आप देखोगे आने वाले कल में ये जो सेगमेंट है वो कंपनी का ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है और कंपनी इस पर ज़्यादा ध्यान भी दे सकती है। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें, अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो टोटल डिमांड का 10% ये सर्व करती है। और अगर हम एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़े प्लेयर में से एक है। और एलईडी टीवी में भी 10% जीएसटी कम हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या है कि टीवी अगर मान लो 40,000 का था पहले, तो अब सीधा सीधा हमें उस पर 4,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और 4,000 का डिस्काउंट अगर देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि पहले के मुकाबले हमें टीवी ज़्यादा बिकती हुई दिखे, और इससे जो भी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, लाइक ईएमएस कंपनीज़ को। तो बेशक बिज़नेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए काफ़ी अच्छी रह सकती हैं, जो जीएसटी रिफॉर्म हमें देखने को मिला। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पिछले 1 साल के अगर ग्रोथ के बारे में, तो ऑलरेडी इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हमें सही देखने को मिला था। बट एक बड़ा कंसर्न था, और वो बड़ा कंसर्न क्या था भाई, कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें चाइना से आते हुए देखने को मिलते हैं। और अभी बीच में इंडिया चाइना का जो रिलेशन था रेयर अर्थ मिनरल को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। बट अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ी बदल गई है। तो जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकता था, वो प्रॉब्लम्स को लेकर जो बड़ा डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अब ऐसे हमें कोई चीज़ें देखने को मे भी ना मिले, और इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो एग्जीक्यूशन पेस है वो पहले जैसे ही देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि नंबर्स भी कंपनी के पहले जैसे ही देखने को मिले। तो कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, बट हाँ सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पे है, तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात